देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लेटरल सरफेस एरिया दिया गया है सिलेंडर का। आपको फाइंड करना है रेडियस और वॉल्यूम। तो लेटरल सरफेस एरिया से पहले आप रेडियस फाइंड करोगे, उसके बाद आप फाइंड कर पाओगे वॉल्यूम। तो देखते हैं क्वेश्चन को। इफ़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो पहले लिख लेते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर h इक्वल टू दी गई है 5 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, या कर्व एक ही बात होती है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये गिवन है आपको, ये है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच इक्वल टू 92 है या 94 है, 94.2। तो 2 इंटू पाई की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, चाहे 3.14 या 22/7 इंटू आर फाइंड करनी है, और एच है आपकी 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हो गया 94.7। तो करते हैं 11 8 जा करेंगे तो डिवाइड नहीं, ये पहले तो इसे कर लेते, 5 2 जा 10 हो गए। आर इक्वल टू आपका होगा 94.7, सॉरी ये बार ये 2 है, 94.2। तो 94.2 इंटू 7 अपॉन 5 2 जा होते 10, और 10 का 22 में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 220, और 220 से आर को डिवाइड करोगे तो देखते हैं 11 से ये होता कि नहीं। 11 8 जा 88 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 20 टाइम गया, 11 8 जा 88। तो लगता है ये नहीं हो, ये ऐसे तो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते दिख रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ कहा था कि 3.14 यूज करें। अगर हम करेंगे 3.14 तो एग्जैक्ट कुछ वैल्यू हमें दिखाई देती है आती हुई। तो यहाँ हम 22/7 की जगह पुट कर दें 3.14। तो 3.14 जब हम पुट करेंगे, वैल्यू उससे भी आती, थोड़ा डेसिमल में डिफरेंस होता तो आपका आंसर टैली नहीं करता। तो ये हो जाएगा 94.2। 5 2 जा 10 होगी, 10 का जब 3.14 में करेंगे तो ये आ जाएगा 31.4। दोनों डेसिमल सिंगल हैं तो कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 942/314, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा। आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और अगर आप 22/7 लेते तो डेसिमल में आता कुछ। अब हमें फाइंड करना है, ये तो फर्स्ट हो गया रेडियस। सेकंड पार्ट में इट्स वॉल्यूम। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो 3.14 इंटू आर मीन्स 3 इंटू 3, और एच मीन्स एच दिया है 5। तो 5 से मल्टीप्लाइड करना, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2 7, और 5 3 जा 8 इंटू 9। तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, और 6 78। तो ये आ गया 78.3 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये तो आ गया आपका वॉल्यूम सिलेंडर का, और ये रहा रेडियस, नोट इट। देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन दिया है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसके इनर्ड कर्व सरफेस एरिया को पेंट करने की कॉस्ट ₹2200 आती है, डेप्थ दी गई है। तो आपको पहले फाइंड करना है इनर्ड कर्व सरफेस एरिया। तो कॉस्ट से हम फाइंड करेंगे इनर्ड कर्व सरफेस एरिया, जो हमें रेट दिया गया है इसका कि इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये आती है, तो उससे हम फाइंड कर लेंगे कि इतने रुपीज़ में कितने मीटर स्क्वायर एरिया पेंट किया होगा। फिर हमें फाइंड करना है उसका रेडियस, और आफ्टर देन हम फाइंड करेंगे कैपेसिटी ऑफ द वेसल या वॉल्यूम। तो देखते हैं 5th क्वेश्चन, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर्ड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब ये हुआ जो इनर कर्व सरफेस एरिया है उसको पेंट करने की कॉस्ट ₹2200 है। तो रेट से हम देखते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज़ द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया है, रेट से हम लिखते हैं एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया एरिया पेंटेड इन ₹20। तो ₹20 में 1 मीटर स्क्वायर पेंट होता है। तो यहाँ हम लिखते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया पेंटेड इन ₹1। तो डिवाइड करेंगे 1/20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इनर कर्व सरफेस एरिया पेंटेड इन ₹2200 ये हो जाएगा 2200 इंटू 1/20 मीटर स्क्वायर। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 110। तो इनर कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट में आपसे पूछा इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हैंस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट आंसर आपका आ गया जो इनर्ड कर्व सरफेस एरिया पूछा था। सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में कहा रेडियस ऑफ द बेस, हाइट दी गई है आपको, वेसल की डेप्थ या हाइट 10 मीटर। तो इनर्ड कर्व से ऑफ वेसल, हाइट ऑफ h इक्वल टू है 10 मीटर। डेप्थ या हाइट एक ही बात होती है, ये 10 मीटर दी गई। तो यहाँ हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया इनर CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल है आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, इक्वल टू है 110 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला इसका होगा 2πRH इक्वल टू 110 2 इंटू 22 यहाँ भी तो नहीं कहा, चाहे कुछ लिख लो, 22/7 इंटू R फाइंड करनी है। और H है 10 इक्वल टू 110 मीटर। तो 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, 11 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। तो R इक्वल टू आ जाएगा 7/4 मीटर
या रेडियस आ गई आपकी 4 1 या 4, 3 4 7 या 28 और 4 1.75 मीटर। रेडियस हो गई 1.75 मीटर। अब हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट में कैपेसिटी ऑफ बेजल, यानी कि वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ बेजल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 और आर आपका निकला है 1.75 और इंटू एच की जगह यूज करोगे 10, तो ये हो गया 7 1 2 जा 14 और 7 5 जा 35.25 हुआ। तो 10 से करोगे तो 2.5 हो जाएंगे, यानी कि 22 इंटू 2.5 ये आया मीटर क्यूब। जब मल्टीप्लाइड करोगे तो ये आएगा 55.0 मीटर क्यूब, या इसको हम लिख सकेंगे 55 मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम, ये रहा रेडियस और ये रहा इनर कट सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर। नोटेड। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये पाई आर स्क्वायर में केवल आर का ही यूज किया है, यहाँ 1.75 छोड़ दिया है, एक बार और लिखा जाएगा। तो इसे आप हम लास्ट में ले जा रहे हैं 1.75 और ये हो गया आपका 55 इंटू 1.75 तो अब मल्टीप्लाइड करना है हमें 1.75 को 55 से, तो 1.75 को मल्टीप्लाइड करेंगे 55 से, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37 कैरी 3, 5 1 जा 5 3 8, तो 875 होगा ये। तो 5 7 5 12, 8 7 15 1 16, 96.25 मीटर क्यूब। तो जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 96.25 इंटू 1000 लीटर आ जाएगा, और अगर 1000 को हटाना चाहें तो किलो आ जाएगा, यानी कि 96.25 किलो लीटर। सॉरी फॉर यहाँ जो मिस्टेक हुई, यहाँ आर स्क्वायर की जगह केवल आर की वैल्यू पुट की, इसलिए आंसर कुछ डिफरेंस था। तो 96.25 किलो लीटर। नोटेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, हाइट ऑफ क्लोज्ड। क्लोज से मतलब हुआ जब आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो बेस और बॉटम दोनों इंक्लूड होंगे। हाइट ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल तो H इक्वल टू ये दी गई है आपको 1 मीटर, और कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ये आपको दी गई है 15.4 लीटर। 15.4 लीटर, और इसे मीटर क्यूब में अगर चेंज करोगे तो आपको, या मान लो 15.4 अपॉन करना पड़ेगा 1000, तब ये होंगे आपके मीटर क्यूब। आगे देखते हैं, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। कितनी
सीट की रिक्वायरमेंट होगी इसे बनाने में, तो हमें पहले ज़रूरत होगी आर की। तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000। तो पाई की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 22/7 आर स्क्वायर एज इट इज, और एच की वैल्यू पुट करेंगे 1 इक्वल टू 15.4 अपॉन 1000। ये आएगी मीटर में, तो 22 ये 0.7 टाइम जाएगा, 154 होते हैं। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.7 इंटू 7 अपॉन 1000। तो ये है मीटर में, आर स्क्वायर फाइंड करना है। तो अगर हम यहाँ 7 इंटू 7 कर दें तो यहाँ हमें करना होगा 40, ये मीटर हो गए। और आर अगर हम फाइंड करेंगे तो 7 यहाँ से आएगा, 100 यहाँ से आएगा, इन 0.07 मीटर। ये आ गई आपकी आर। अब आपको फाइंड करना है जो मेटल सीट रिक्वायर्ड होगी वो कर्व सरफेस एरिया में यूज होगी। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना होगा, क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल वेजल बताया है। तो हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल सीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो यहाँ हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेजल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेजल इक्वल टू होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए। ये तो कर्व सरफेस एरिया है, ये दोनों बेस एरिया हैं। अब यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो यहाँ बचेगा एच और यहाँ बचेगा आर। तो 2 इंटू पाई की जगह पुट करेंगे 22/7 और आर की जगह हम पुट करेंगे 7/100। एच है हमारा 1 मीटर, तो 1 प्लस और आर की जगह पुट करना है 7/100 इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका 44 इंटू 100 107/100 इंटू 100। ये जो आएगा वो आएगा आपका मीटर स्क्वायर में। तो मल्टीप्लाइड करना होगा और आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उस मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाइड करते हैं 107 को 44 से, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, तो ये 428 हुआ। 8 2 10 7 4 4708 4708। ये हो गया 4708 अपॉन 40 मीटर स्क्वायर। 2 to 4 है डेसिमल, यहाँ आ जाएगा तो 0.4708 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेजल। यही होगा जो आपसे पूछा गया है। हैंस रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सीट लिख सकते हो, हैंस रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ सीट इक्वल टू 0.4708 मीटर स्क्वायर। इतनी सीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। नोट इट।